जाई रही मरघट जाई रही लेके लाश लला रोए लगी मरघट। बेनाओ अरे मीठा लेवे और पुचकार मीठा लेवे और पुचकार निज आतन सेवा तनर जा जा रे आंसू आई रही लेकी लाश लला रोए ओ विधना अद भर में लूटे सब विभाग मैया के फूटे अरे पछाड़े खाई रही लेकी लाश लला रोई लगी मरघट आज मैया तारा परीक्षित जी अपने लला की लैस को लेके माताओं मरघट में जाके पहुंच गई और जब मरघट में बेनाव पहुंच गई वो मैया तो आवाज लगाई ओ भैया ओ भैया इस मरघट पर कोई अगर पहरेदारी कर रहा हो तो मेरे पुत्र की लैस दफना दे। एकदम हरिश्चंद्र आ गए क्या तारा तारा बोली तुम हरिश्चंद्र बोले हम मरघट की पहरेदारी हम कर रहे हैं। तारा बोली कि आपका लड़का था वो मर गया। हरिश्चंद्र बोले हमारा कोई लड़का नहीं हमारी कोई पत्नी नहीं। क्या कह रहे हो तुम? हरिश्चंद्र बोले मैं सही कह रहा हूँ। लाश दफनाने लाई हो कर का टका निकालो लाश दफना देंगे चली जाओ। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। हरिश्चंद्र बोले कुछ है नहीं तो लाश उठाओ कौ नदिया में फेंके आओ। समझ गई मौकी और का देख रही जा। तारा ने कहा महाराज कुछ तो रहम खाइए कुछ तो तरस खाइए भगवान। हरिश्चंद्र बोले नहीं कोई तरस नहीं तुम्हारे ऊपर। अरे मेरा था लाश धरे मरघट में और रोई रही तारा बिना मतलब में लाश को धरे फिर रही। सुना मेरा था लाश धरे मरघट में और रोई रही तारा कुमारे न मेरो ना कोई नारी हमारा।
कर का टका दो तो लाश अपना देंगे, कर का टका नहीं दोगी तो कोई मतलब नहीं। उठाओ फेंक आओ, फेंक आओ। माँ की क्या देख रही हो, तुम्हें नहीं मालूम? मुर्दा सभी चरे टका दो कर को। मुर्दा सभी चरे टका दो कर को। कालू को है घाट न मेरे घर को है। सरैया हम लाश बाद में दफनावे, तुम पहले टकान का कुमारे परीक्षित जी, तारा मैया ने आधी साड़ी जो थी वो भी बेटा को कफन के रूप में डाल दी थी, आधी साड़ी करके टका के रूप में दे दी थी। माताओं बहनाओं, तारा मैया वहां से चली आई। हरिश्चंद्र ने पुत्र की लेस को दबा दी। जैसे ही काशी के मंदिर में आकर के गिरी तो विश्वामित्र ने मांस का लोथड़ा मैया के मुखार बिंद से रख दिया। एकदम से आवाज लगाई, डायन है, डायन है। तो तारा ने कहा भैया मैं डायन तो हुई, लेकिन मैंने काऊ के लला को ना खाओ, मैंने तो कोख के जियाए लाल को खाया। कालू मेहतर बोला हरिश्चंद्र तो मौं की ओर का देख रहे, तलवार मारो खत्म करो इसे। परीक्षित उसी समय जैसे ही हरिश्चंद्र ने तलवार चलानी चाहिए, विश्वामित्र बोले भाड़ में जाए ऐसी जांच। भागे विश्वामित्र, आवाज लगाई धर्म के पीछे एक पतिव्रता देवी मरते हुए हम देख नहीं सकते। तारा हरिश्चंद्र पतिव्रता देवी को क्यों मार रहे हो? तारा कहने लगी महात्मा जी आपने तो हमारा बच्चा भी खा लिया। नहीं, आवाज लगाओ तुम्हारा बच्चा यही है। आवाज लगाई तो मैया मैया कह के रोहितास मैया की गोद में आ गए। विश्वामित्र ने कहा धन्य है तुम्हारे जैसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को, तुम्हारे धर्म की ध्वजा पृथ्वी से आकाश तक फहराएगी, लोग तुम्हारी गाथाएं कहेंगे। पुनः जाओ अयोध्या नगरी का राज्य संभालो और कुछ मांग लो। हरिश्चंद्र बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारी पत्नी मांग सकती है। तारा से कहा तुम ही मांग लो, तो तारा बोली बाबा हमें कछु नहीं चाहिए, अगर देवो चाहते हो। जब जब लेके जन्म धरन पे बाबा जी चुई लौआ हमको, चुई बेटा हमको मिले, पति जई
वरदान बाबा जी। अरे हुई अंतर ध्यान भैया धन्य धन्य सतवादी लौट अयोध्या पीरन धन्य धन्य सतवादी लौट अयोध्या धन्य धन्य सतवादी लौट अयोध्या धन्य है सत्यवादी हरिश्चंद्र को पुनः अयोध्या नगरी का राज्य संभाला है। सत्य परिचित जी परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। क्षमा चाहेंगे, आगे के चरित्र आप लोग कल श्रवण करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाओ और आरती। कल भगवान श्री राम का और भगवान कन्हैया का अवतार होगा। माताएं बहनाएं गरी और मिश्री लेकर के भगवान के दरबार में उपस्थित होंगी। कोई भी माता बहन गद्दी को बिना प्रणाम किए ना